दोस्तों, एक 12 साल के मासूम लड़का अपने हाथों से एक व्यक्ति को 4 गोली मार देता है। गोली मारने के बाद एक जेल के अंदर, एक थाने के अंदर जाता है और जाके पुलिस वालों से कहता है कि सर, मैं अपने हाथों से 4 गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या किया हूँ। जो मुझे सजा देना है वो सजा दे दीजिए। इस बात को जब पुलिस सुनती है तो उसके बातों को सुनकर मजाक उड़ाने लगती है और हंसने लगती है। दोस्तों, ये कहानी हरियाणा की एक छोटा सा कस्बा उचाना गांव होता है। वहीं के एक रामवीर सिंह नाम के व्यक्ति होते हैं जिनके 2 बच्चे होते हैं। एक बच्चे के नाम श्याम सिंह होता है और दूसरे बच्ची के नाम सुनीता सिंह होता है। श्याम सिंह के उम्र महज 12 वर्ष का था और सुनीता सिंह के उम्र 16 वर्ष का था। श्याम सिंह 7वीं क्लास में पढ़ता था और सुनीता सिंह 10वीं क्लास में पढ़ती थी। दोस्तों, एक आर्मी रिटायरमेंट के बेटे के साथ आखिर क्या होता है, इस कहानी में बने रहे। और कहानी सुनने से पहले वही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आखिर इसको न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, इस कहानी को अवश्य सुने। दोस्तों, रामवीर सिंह के बेटे हर रोज अपने घर से 1 किलोमीटर दूर दोनों बच्चे रोजाना पढ़े जाते थे और रोजाना पढ़कर जब आते थे तो अपने काम पर लग जाते थे। एक दिन रामवीर सिंह के बेटे और बेटियां स्कूल जा रहे थे, तभी आधे रास्ते तक उनके बेटा बेटियां गए थे, तभी उनके अचानक बेटे के पेट में दर्द हो जाता है। तो श्याम सिंह जो होता है वो कहता है कि दीदी आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं यहीं से लौट जाता हूँ। सुनीता सिंह जो होती है कहती है ठीक है बाबू, घर चले जाओ, मैं अकेले चला जाऊंगा। तभी उसी गांव के दबंग सरपंच जो ज्ञान सिंह होते हैं, उनके बेटा सोनू नाम के होता है, वो अपने बाइक से उसी रास्ता से जाता है और सुनीता को कहता है कि मेरे बाइक पर बैठो, मैं तुझे स्कूल तक छोड़ दूंगा। सुनीता उसके बाइक पर बैठ जाती है। बैठने के बाद सुनीता को दबंग सरपंच के बेटा जो सोनू होता है उसको जंगल के तरफ ले जाता है और जंगल के तरफ ले जाकर अपना पिस्तौल निकालकर उसको दिखाने लगता है और सुनीता को डराने धमकाने लगता है और सुनीता को अपना हवस के शिकार बना लेता है और बलात्कार कर देता है। सुनीता को वहीं पर छोड़ देता है और अपने घर चला आता है। दोस्तों, दूसरी तरफ सुनीता के घर वालों जब स्कूल से छुट्टी होता है, जब सुनीता घर नहीं आती है तो सुनीता के घर वालों उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं और कहने लगते हैं कि बेटी आज क्यों नहीं आई। 4:30-5 बजे तक ढूंढते हैं, सुनीता के अता पता कहीं नहीं लगता है। तभी 6 बजे शाम को सुनीता धीरे धीरे अपने सदमे कदमों से चले हुए घर पर आती है, जहां पर उसका श्याम सिंह छोटा भाई और उसके रामवीर सिंह पिता बैठे होते हैं। वहां पर आकर रोते रोते सारी बात बताती है और सारी बात वो श्याम सिंह उसका छोटा भाई 12 साल के जो होता है वो बिल्कुल सही तरीके से अपने दिमाग में बैठा लेता है। रामवीर सिंह पंचायत के पास जाते हैं तो पंचायत वाले कहते हैं कि सुबह 10 बजे पंचायत रखी गई है। रामवीर सिंह सुबह पंचायत में जाते हैं। दोनों पक्षों के पंचायत के लोग आते हैं। दोनों पक्षों के पंचायत के बात सुन लेते हैं। तभी अचानक से दबंग सरपंच ज्ञान सिंह के बेटा जो सोनू होता है वो कह देता है कि
मैं कुछ कामों के लिए अपना घर कल नहीं था, मैं कहीं गया था। इसी बातों को पंचायत के लोग मान लेते हैं। रामवीर सिंह को पंचायत में बात नहीं रखी जाती है तो रामवीर सिंह थाना में जाते हैं, जहां पर रिपोर्ट लिखवाते हैं तो वहां के दरोगा जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि आखिर जो पंचायत में फैसला हुई है वही बात रखा यहाँ भी जाएगा, बाकी दूसरा कोई नहीं होगा। तभी थाना से जब रामवीर सिंह घर आते हैं तो श्याम सिंह उनका बेटा जो होता है वो पूछने लगता है कि आखिर पिताजी आप थाने पर गए थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे भी थोड़ा बताओ। उसी बात पर रामवीर सिंह कहते हैं कि बेटा थाने भी गया तो वहां भी कुछ नहीं हुआ। आजकल तो अमीरों की ही बात चलती है, गरीबों की कहाँ है। इतना बात जब रामवीर सिंह कहते हैं तो श्याम सिंह के इस बात को बहुत दुख सताने लगती है और वो बदला लेने पर मजबूर हो जाता है। रोज के तरह श्याम सिंह और सुनीता दोनों स्कूल के लिए तैयार होने लगते हैं, तैयार हो जाते हैं। तभी दूसरी तरफ एक कमरा में जाता है श्याम सिंह और अपने फौजी रिटायरमेंट पिता के पिस्तौल को अपने बैग में रख लेता है और वहीं पर गोलियां होती है, उस गोली को भर लेता है। भरने के बाद अपने बैग में रखकर अपने बांध के साथ चलने लगता है। आधे रास्ता में जाता है तो अपने बहन से कहता है कि दीदी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। उसकी बहन सुनीता जो होती है कहती है ठीक है बाबू, नहीं जाएगा तो जाओ घर पर आराम से सो जाना। सुनीता स्कूल चली जाती है। तभी श्याम सिंह अपने चचेरे भाई से पूछता है कि इधर सरपंच दबंग के बेटा सोनू गया है। तभी उसके चचेरे भाई जो होता है वो कह देता है कि जाओ, नदी के किनारे पर बैठा है। इधर नदी के किनारे सोनू बैठा था, उधर ही 12 वर्ष के श्याम सिंह चल देता है। चलने के बाद वहां पर क्या देखता है कि नशे में चूर है। वहीं पर सोनू सिंह को गोली मार देता है और मारकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद थाने में जाकर हाजिर हो जाता है और थाने में जाकर कहता है कि मैं अपने हाथों से कत्ल कर कर आया हूँ, जो मुझे सजा देना है वो मुझे सजा दे दीजिए। थाने में बच्चे को गए हुए 20 मिनट या 10 मिनट हुआ था, लेकिन थाने के लोग रिपोर्ट नहीं लिखते हैं बल्कि उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी वहां पर दौड़ते हुए गांव के सरपंच जो दबंग ज्ञान सिंह होते हैं वो दौड़े हुए अपने बेटे के रिपोर्ट लिखवाने चल देते हैं। जब सारे रिपोर्ट पुलिस लिख लेती है वहीं पर श्याम सिंह को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद श्याम सिंह को जब पुलिस के सामने जाते हैं तो पुलिस वाले पूछती है कि ये कैसे हुआ। तभी श्याम सिंह अपने मुख से कहता है कि क्या तुझे पता नहीं था। इतना में पुलिस अपना मुंह मोड़ लेती है और श्याम सिंह को जज के सामने पेश कर देती है। जब जज पूछते हैं कि ये कैसे हुआ तो जज से भी श्याम सिंह कहता है कि क्या तुझे पता नहीं था कि मुझसे पूछ रहे हो। इतना कहने के बाद जज को आंखों से आंसू गिरने लगता है। तभी श्याम सिंह को बाल सुधार के ग्रहण भेज दिया जाता है। ये सुनीता इस सदमे से बाहर आई ही नहीं थी। तभी श्याम सिंह को बाल ग्रहण के अंदर भेज दिया जाता है बाल ली होने के लिए। दोस्तों, इस कहानी सुनाने का मकसद मेरा यही है कि अपने आप को सचेत होना है और जागरूक होना है
और आजकल गरीबों की बात सुनी नहीं जाती है और अमीरी के बात रखने पर पंचायत से लेकर पुलिस थाने तक भी सुनी जाती है। हमारे कहने का मतलब यही है कि अगर पंचायत में ही ये फैसला सुलझ गया होता तो आज श्याम सिंह को और रामवीर सिंह को ये दिन देखने के नहीं मिलता।